अभी बनती है। अगर ये धारा सबको हटा देती है तो हम लोग सबके सब यहाँ के नहीं, पूरा सिंहभूम के लोग, पूरा झारखंड के लोग हम लोग बेघर हो गए। बीच में आप लोग नहीं सुने होंगे, उत्तर हम लोग का झारखंड में अडानी कंपनी जिस समय धान हुआ था, पूरा धान में मशीन चला दिया, उस तरह से इस एरिया को भी किया जाएगा। तो इसीलिए समय रहते हम सब सतर्क रहना होगा। जिस तरह से आज झारखंड में टाइगर जयराम मातो एक अकेला खड़ा होकर के पूरा सारे पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, नेताओं को पूरा खुला चैलेंज दे चुके हैं कि टाइगर जयराम मातो के होते हुए इस झारखंड से अब 1 इंच जमीन कोई कंपनी लूट नहीं सकती। ये जेबीकेएसएस जो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का बुनियाद ही है संघर्ष से बना है कि बाहर का जो भाषा को यहाँ पर रोजगार के लिए उन लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो हम लोग स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देना चाहिए कि उन लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए? उन लोग जो बाहर से आए हैं सब जगह उन्हीं लोग कब्जा किया हुआ है। हम लोग जो यहाँ दादा परदादा के समय से हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए ये अभी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति जो राजनीतिक पार्टी बनाए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये जेबीकेएसएस के लोग ही अभी झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से एक क्रांति पैदा कर रहे हैं। जहां लोगों को कंपनी में कुछ दुर्घटना हो जाता है, कोई मजदूर होता था, तो पहले क्या होता था, उसको यहाँ के लोग जो यूनियन में होते हैं उसको रफा दफा कर देता था, यूनियन के लोग पैसा उठाते थे। लेकिन अभी ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जहाँ भी कुछ हो जाता है वहाँ डायरेक्ट इन लोग हस्तक्षेप करते हैं और वहाँ जो मृतक के परिवार को सीधी तौर से उसी को लाभ दिलाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कल जो हुआ कोहिनूर स्टील प्लांट में, जो मृतक को हम लोग का आदिवासी समुदाय से था मुंडा जी, उसको उसका मृतक के परिवार को 15 लाख का मुआवजा ये जेबीकेएसएस के लोग दिलाए। अगर यही चीज़ होता तो दूसरा पार्टी के लोग उसका पैसा का आधा हिस्सा खड़ा। आज अगर ईमानदारी के साथ अगर कोई खड़ा है तो हम लोग का जेबीकेएसएस सामाजिक रूप से और पार्टी के रूप से ही है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। बस टाइगर जयराम मातो का सब युवाओं को, बेरोजगारों को, जो भी शोषित पीड़ित लोगों को एक साथ आह्वान किया कि हमें एक होकर के एक नया झारखंड, जिसको उसने नाम दिया है झारखंड नवनिर्माण, झारखंड को नया पुनर्गठन या पुनः इसको बनाने के लिए हम सबको एक साथ। अब कुछ दिन पहले की बात है, ये ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। अब ये गमरिया क्षेत्र में हम लोग का क्या गाँव जहाँ प्रेम मंदिर हम लोग का अंदर हुआ, हाथियाडीह में। अब सोचिए यही हाथियाडीह है, अगर कोई कंपनी यहाँ पर आएगा और जबरन अगर हमारा भूमि अधिग्रहण करेगा, आप लोग विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मान लीजिए हम लोग का अगवा करता है, ये तो अगवा कर ही रहे हैं, साथ में इसलिए आप लोग साथ दीजिएगा। इनको तो अंदर किया ही किया, साथ में महिलाओं को भी अंदर कर दिया। तो क्या हम लोग अपना अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसीलिए हम सबको एक साथ होना होगा। और ये आगामी जो चुनाव, जिस तरह से हम लोग का केंद्रीय महासचिव पांडुराम हाइब्रू जी ने कहा कि जयराम मातो जी इस बार हम लोग का पश्चिम सिंहभूम सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षित और पीड़ित जो है ये हम लोग का पश्चिम सिंहभूम। आज सबसे ज़्यादा पलायन पूरा दुनिया हम घूमे, जैसे आप लोग थोड़ा देर पहले उत्तराखंड की बात बताए, वैसे ही उन लोग बोला कि नहीं झारखंड तो मजदूर का हब बन चुका है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मजदूर है यहीं पे। अब मजदूर हम लोग को कैसे बनाया जा रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ शिक्षा नीति खत्म है, स्थानीय नीति खत्म है, नियोजन नीति खत्म है। जब नियोजन नीति ही नहीं रहेगा, स्थानीय नीति नहीं रहेगा तो नियोजन नीति कैसे बनेगी? अब स्थानीय नीति को क्या क्या नहीं बोलता कि अगर मान लीजिए 85 से यहाँ आके बस गया है उसको भी तो हम लोग अभी जयराम मातो जी ये बोला तो 1932 से जो यहाँ लोग उससे पहले जो यहाँ रह है उसका क्या प्राथमिकता किसको मिलना चाहिए? जो 1932 से पहले से है उनको मिलना चाहिए कि जो 85 के बाद जो आया उसको मिलना चाहिए? 32 से पहले जो बात हम लोग खुद कटीदार लोग तो खुद कटीदार को 100% उसका आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये 60-40 क्या मामला है? हम क्यों 40 दें? हम जैसे तय कर पहले हमको होना चाहिए ना।
भाई इस गांव के लोगों ने कहा यदि यहाँ पे अगर सोना निकलता है तो क्या माइनिंग क्या करता है, गांव के लोगों को विस्थापित करता है। क्या ऐसे होना चाहिए? अगर यहाँ आयरन और मिलता है तो गांव के लोगों को यहाँ से विस्थापित करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, जिसका जमीन उसका खनिज। क्या जिसका जमीन उसका खनिज इस तरह के यहाँ नियम लागू है? नहीं लागू है। एक चीज फिर थोड़ा सा, हालांकि हम कानूनी पक्ष नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा फिर बोल देना चाहिए। जिस समय हम लोग बिहार में थे उस समय एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि हम लोग का पश्चिम सिंहभूम में लोकसभा और विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानून लागू नहीं होते। तो ये जो वन अधिकार वन कानून जो बाद में बना, ये वन अधिनियम जो बना, ये तो उसके खिलाफ बना है। ये वन बाद में भी अगर हम लोग जब संघर्ष किए तब बोला कि नहीं, ये वन जो है कुछ चीज़ रिजर्व फॉरेस्ट है और कुछ सामुदायिक वन, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट वन अधिनियम बनने के बाद, उससे पहले 1947 से पहले ये जंगल किसका था? हम सबका था ना। किसके अधीन था? ग्राम प्रधान के अधीन। तो ग्राम प्रधान का अधिकार को क्यों छीना गया? आज हम लोग उसी चीज़ का संघर्ष कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान को पुनः वो अधिकार मिलना चाहिए। मान लीजिए इस गांव में कौन भूमिहीन है, ग्राम प्रधान से बेहतर कौन जानेगा? सीओ जानेगा, बीडीओ जानेगा, जो बाहर से आया हुआ है कोई कर्मचारी जानेगा? नहीं जानेगा। तो इनको अगर ये अधिकार दिया जाए कि जिसका जो घर बनाने का भी जगह नहीं है, रहने का जगह नहीं है, तो ये ग्राम प्रधान का ये अधिकार है कि उसको कुछ जमीन अलॉटमेंट कर देते हैं और सीओ साहब साइन करके उस चीज़ वो जमीन दे देते हैं। इस तरह का पहले का कानून है। इसके लिए हम लोगों ने 20 साल संघर्ष किया, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जितने जो हमारे नेता मंत्री हम लोग को ठक 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 कर 15 साल बिता दिए, लेकिन